बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। प्रिय मित्रों, शुभ नमस्कार। एस्ट्रो तक के इस खास कार्यक्रम ग्रहों के परिवर्तन में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी के जीवन में भगवान भास्कर, भगवान सूर्य शुभता लाए, प्रसन्नता लाए, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इसी कामना के साथ आज का हम विषय जो लेकर आए हैं, जिस विषय पर हम सब बात करेंगे, वह है सूर्य की मकर राशि में परिवर्तन के बाद किस प्रकार का प्रभाव आपके लग्न पर पड़ेगा, आपके जीवन पर पड़ेगा, इसकी चर्चा हम करेंगे। मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न पर्यंत हम बात करेंगे। कब से परिवर्तन हो रहा है तो 14 जनवरी 2022 की रात में 8:34 के बाद से भुवन भास्कर का परिवर्तन, गोचरीय परिवर्तन अपने पुत्र शनिदेव की पहली राशि मकर में होने जा रहा है, जहां पर ये 13 फरवरी 2022 तक रहेंगे और प्रभाव स्थापित करेंगे चराचर जगत को। लेकिन यहां मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न पर्यंत हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे स्वतंत्र भारत की कुंडली की। स्वतंत्र भारत की कुंडली है वृष लग्न की और कर्क राशि की। तो हम लग्न के अनुसार विश्लेषण तैयार किए हुए हैं। तो कर्क लग्न के अनुसार, वृष लग्न के अनुसार क्या स्थिति बन रही है? वृष लग्न में सुख के कारक होकर के भाग्य भाव में जा रहे हैं, तो भाग्य में वृद्धि करेंगे। किसके? राष्ट्र के। तो राष्ट्र के भाग्य में वृद्धि कैसे होगा कि नए अवसर प्राप्त प्रदान करेंगे। आम जनमानस के लिए सरकार कोई नई योजनाएं ला सकती है। आम जनमानस के हितों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई नई योजनाओं का जन्म दिया जा सकता है, नई योजनाओं का संकल्प लिया जा सकता है, या पुरानी योजनाओं के क्रियान्वयन में मजबूती लाई जा सकती है। कुछ ऐसे नियम बनाए जा सकते हैं जो आम जनमानस को रिलीफ दें। ऐसा महसूस हो कि हाँ, सरकार हमारे लिए कुछ सकारात्मक दिशा में कार्य करने जा रही है। इस तरह की स्थितियां दिख रही हैं। मोटर व्हीकल या घर से संबंधित, जैसे कंस्ट्रक्शन के फील्ड में, हाउसिंग डेवलपमेंट के क्षेत्र में, या जमीन से जुड़े कार्यों को लेकर के, हवाई यात्रा को लेकर के, प्लेन की यात्रा, हवाई रेलवे को लेकर के कुछ ना कुछ सकारात्मक निर्णय लिए जा सकते हैं इस समय अवधि में। तो राष्ट्र के लिए समय ठीक है, लेकिन ध्यान क्या रखना है, इस अवधि में सरकारी तंत्र के लोग, पत्रकार बंधु, न्यायाधीश सतर्क रहेंगे अपने स्वास्थ्य को लेकर के। सरकारी व्यक्ति, विशेषकर IAS अधिकारी या उच्च अधिकारी या केंद्रीय स्तर पर अधिकारियों के लिए यह महीना सकारात्मक नहीं जाएगा। 14 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी की रात से लेकर के 13 फरवरी के मध्य में कुछ नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। बड़ी दुर्घटना भी संभावित हो सकती है। प्लेन क्रैश की स्थिति भी दिख रही है। हवाई यात्रा में भी अवरोध का वातावरण दिख रहा है। बड़ी दुर्घटना की तरफ इशारा ग्रही परिवर्तन कर रहे हैं। पिछली गणनाओं को आप देखें, कोविड के तीसरे लहर की बात देखें, जो 13 अगस्त को हम एस्ट्रो तक के इस चैनल पर आप सभी को बताए थे, पहुंचाए थे। इस तरह का बहुत दुर्घटनाएं ऐसी हैं जो सकारात्मक नकारात्मक सभी पर चर्चा हुई और सटीक गई। इस कारण से थोड़ा सा सतर्कता पर बल देने की आवश्यकता है। मैं डरा नहीं रहा हूं, सतर्क करने का प्रयास कर रहा हूं कि जो भी कार्य हो बहुत समुचित ढंग से हो, बेहतर तरीके से हो। सरकारी व्यक्ति, बड़े स्तरीय व्यक्ति बिल्कुल सतर्क रहें इस समय अवधि में। पत्रकार बंधु भी सतर्क रहें इस समय अवधि में, और न्यायाधीश लोग भी जो सम्मानित पदों पर हैं, वो लोग भी सतर्क रहें इस अवधि में। तो अब मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न पर्यंत किस प्रकार का रहने वाला है आपका जीवन, आपका समय, इसकी चर्चा हो जाए। तो मेष लग्न में पंचम के कारक होकर के राज्य भाव में जा रहे हैं, तो परिश्रम में वृद्धि, सम्मान में सकारात्मक वृद्धि, पिता के सहयोग सानिध्य में वृद्धि की स्थिति है, सरकारी लाभ यशकृत में वृद्धि की स्थिति है, अध्ययन अध्यापन में रुचि की स्थिति है, संतान पक्ष से सुसमाचार की स्थिति बन रही है, बौद्धिकता के आधार पर नए कार्य की संभावना भी दिख रही है। माणिक रत्न आप मूल कुंडली के अनुसार धारण करेंगे तो अच्छे फल की प्राप्ति कर पाएंगे। वृष लग्न की बात करेंगे, सुख के कारक होकर के नवम भाव भाग्य भाव में जा रहे हैं, तो सुख के साधनों में वृद्धि, पुरानी पेट की समस्या भी कम हो रही है। वाणिज्य व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए प्रगति का समय दिख रहा है। पारिवारिक कार्यों में सकारात्मक वृद्धि, गृह और वाहन को लेकर के भी अच्छे परिणाम आने की संभावना दिख रही है। माता के स्वास्थ्य में सुधार और माता से संबंधों में सुधार का वातावरण दिख रहा है। सूर्य देव को नियमित तौर पर आपको जल देने की आवश्यकता है। मिथुन लग्न में पराक्रम के कारक होकर के अष्टम में भाव में जा रहे हैं, तो पराक्रम में अचानक कमी, आक्रामकता एवं वाणी के
सकारात्मकता में कमी देखने को मिलेगा, कुछ खराब बोल सकते हैं, वाणी पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। सरकारी लाभ एवं कार्यों में शिथिलता, अर्थात सरकार के क्षेत्र से कोई कार्य कराना चाह रहे हैं, कार्य है अवरोध पूर्ण है, रुका हुआ है, तो उसमें देखेंगे और शिथिलता बरती जा रही है और नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों में सुधार का वातावरण बनेगा। साझेदारी से लाभ की स्थिति दिखाई दे रही है, नई साझेदारी भी हो सकती है और पुरानी साझेदारी से लाभ की स्थिति भी बन रही है। कार्यस्थल पर परिश्रम के प्रतिफल में संघर्ष का वातावरण देखने को मिलेगा, थोड़ा सा संघर्ष फल आपका बढ़ रहा है। लाल रोरी रविवार के दिन भवन भास्कर भगवान सूर्य को चढ़ाना आपके लिए लाभदायक होगा। कर्क लग्न की बात करेंगे तो धन के कारक होकर के सप्तम भाव में जा रहे हैं, तो रोग ऋण शत्रु पराजित धनागम की स्थिति बनी हुई है। प्रतियोगिता एवं सरकारी लाभ में सकारात्मक प्रगति देखने को मिलेगा। पारिवारिक कार्यों को लेकर तनाव के साथ प्रगति की स्थिति बन रही है। प्रेम दाम्पत्य को लेकर के तनाव या कष्ट की भी स्थिति दिखेगी। साझेदारी से लाभ, घर में नया कार्य भी संभव होगा। व्यापारिक गतिविधियों में प्रगति एवं परिवर्तन के आसार भी इस महीने दिखाई देंगे। पिता की सेवा करना है आपको और उनके आदेशों का तिरस्कार नहीं करना, उनके आदेशों का पालन करना है, इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा कर्क लग्न के लोगों को। सिंह लग्न की बात करेंगे, लग्न के कारक होकर षष्ठ भाव में जा रहे हैं, तो मनोबल की उच्चता में कमी आएगी, यानी मनोबल जो हाई रहता था थोड़ा सा नरमी दिखेगी, इसका आपको ध्यान देना है। कार्य क्षमता में कमी दिखेगी, व्यक्तित्व में ह्रास हो सकता है, कॉन्फिडेंस कम हो सकता है। पिता के स्वास्थ्य की प्रति चिंता हो सकती है, विरोधी लेकिन परास्त होंगे। रोग ऋण शत्रु पराजित होंगे। यात्रा खर्च में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य खर्च में वृद्धि हो सकती है, इसका ध्यान रखना है। प्रतियोगिता में विजय हासिल करेंगे आप। अध्ययन अध्यापन में अरुचि बढ़ेगी, जो रुचि लग रही थी, जो पढ़ने का मन कर रहा था, उसमें अचानक ऐसा लगेगा कि मन वहां से दूर हो रहा है। उपाय क्या करना है? माणिक रत्न धारण करना आपके लिए लाभदायक होगा। कन्या लग्न की बात करेंगे, कन्या लग्न में व्यय के कारक होकर के पंचम भाव में जा रहे हैं। संतान एवं पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता, अध्ययन अध्यापन में रुचि कम होगी, थोड़ा अवरोध दिखेगा अध्ययन अध्यापन को लेकर के। आय के साधनों को लेकर के भी तनाव का वातावरण बना रह सकता है। डिग्री पढ़ाई को लेकर के अचानक खर्च बढ़ने की संभावना भी दिख रही है। मनोबल में थोड़ा सा कमी दिख सकती है, थोड़ा तनाव हो सकता है, कॉन्फिडेंस लूज की स्थिति बनेगी। इस बीच में थोड़ा सा कल्पनाशीलता में ज्यादा जाएंगे आप, कल्पना अधिक करने लगेंगे, इसका भी आपको ध्यान रखना है। पैतृक जमीन जायदाद को लेकर के भी तनाव का वातावरण हो सकता है अचानक। उपाय में क्या करेंगे? सूर्य महाराज को रोली डाल करके, लाल रोली डालकर नियमित जल देना है आपको, यह कार्य करना है। तुला लग्न के लोग क्या करेंगे, कैसा रहेगा? तो तुला लग्न में लाभ के कारक हो जाते हैं। कहां जा रहे हैं? सुख भाव में, तो सुख एवं सुख के संसाधनों में वृद्धि करेंगे। गृह और वाहन सुख में वृद्धि कर देंगे। जमीन जायदाद को लेकर के लाभ पहुंचाने जा रहे हैं। सरकारी लाभ की स्थिति भी बना सकते हैं। पद प्रतिष्ठा सम्मान में वृद्धि करेंगे। माता के स्वास्थ्य को लेकर के मानसिक चिंता बढ़ सकती है। लाभ में वृद्धि हो सकती है। व्यापारिक विस्तार का संयोग बनेगा। भाई बंधुओं मित्रों का सहयोग सानिध्य आपको प्राप्त होगा। सरकारी प्रभुत्व, सरकारी लाभ में वृद्धि होगी। पिता का सम्मान करें। सूर्य महाराज को नियमित तौर पर जल देते रहें। वृश्चिक लग्न की बात करेंगे, राज्य के कारक होकर पराक्रम भाव में जाएंगे, बहुत सुंदर संयोग है। भाग्य में वृद्धि, पराक्रम में वृद्धि, यशकृत में वृद्धि, धन के आवक में वृद्धि, धन आगमन के नए स्रोतों में वृद्धि, भाई बंधुओं मित्रों का सहयोग सानिध्य प्राप्त होगा। सरकारी कार्यों एवं कार्यस्थल पर सम्मान में वृद्धि का संकेत दिख रहा है। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी समय अनुकूलप्रद है। सकारात्मक कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा। नौकरी, व्यवसाय, सम्मान एवं परिश्रम में वृद्धि की स्थिति दिखाई दे रही है। आप मूल कुंडली के अनुसार माणिक रत्न धारण करके सूर्य महाराज के बल को बढ़ाने का कार्य करिए। धनु लग्न की बात करेंगे, भाग्य के कारक होकर के धन भाव में जा रहे हैं। भाग्य वृद्धि, कार्यों में प्रगति, वाणी में तीव्रता हो सकती है, ध्यान रखना है। मुंह में छाले आदि पड़ सकते हैं, आंखों की दिक्कत भी परेशान कर सकता है इस अवधि में। धनागम एवं धनागम के स्रोतों में वृद्धि, यानी धन के दृष्टि से यह महीना ठीक जाएगा। पारिवारिक कार्यों में सकारात्मक प्रगति की स्थिति दिखाई दे रही है। आक्रामकता, व्यक्तित्व क्षमता, नेतृत्व क्षमता में वृद्धि के संकेत दिखेंगे इस महीने। पेट और पेशाब संबंधित समस्याओं को लेकर के थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र से जो लोग भी जुड़े हुए हैं, राजनीति का क्षेत्र हो, वकालत का क्षेत्र हो, टीचिंग का फील्ड हो, सेल्स मार्केट का क्षेत्र हो, वहां पर
अच्छी स्थिति दिखाई देगी, धनागम के स्रोतों में वृद्धि होगी, नए अवसरों की प्राप्ति होगी या आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे। मूल कुंडली के अनुसार माणिक रत्न धारण करना आपके लिए लाभदायक होगा। मकर लग्न में अष्टम के कारक होकर के लग्न भाव में जान रहे हैं तो मानसिक चिंता, मानसिक संघर्ष की स्थिति में वृद्धि कर देंगे। अपने उच्चाधिकारी से तनाव का वातावरण भी उत्पन्न कर देंगे या उच्चाधिकारी के कारण मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए, इस तरह की भी स्थितियां उत्पन्न दिख रही है इस अवधि में। दाम्पत्य, प्रेम संबंध को लेकर के थोड़ी सी चिंता बनी रह सकती है, अलगाव की स्थिति दिखाई देगी, मनमुटाव की स्थिति दिखाई दे सकती है। साझेदारी से जुड़े कार्यों को लेकर के भी तनाव की स्थिति दिख रही है, इसमें दो राय नहीं है। सरकारी व्यक्ति या कार्यों को लेकर के भी तनाव की स्थिति दिखेगी। नए कार्यों को लेकर के उलझन या देरी की स्थिति हो जाएगी। कार्य बनता लगेगा कि कार्य में अवरोध हो रहा है, शिथिलता आ रही है, इसके कारण मन आपका खिन्न रह सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, निर्णय क्षमता में कमी आ सकती है। इसीलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले किसी सलाहकार का मदद लेना आपके लिए नितांत आवश्यक हो जाता है। लाल रोली, लाल चंदन भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में ले जाकर के रविवार के दिन चढ़ाना आपको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति कराने वाला है। कुंभ लग्न की बात कर लिया जाए। कुंभ लग्न में सप्तम के कारक होकर के जा रहे हैं व्यय भाव में, तो आय और लाभ के संसाधनों में तो वृद्धि होगी, लेकिन खर्च अचानक बढ़ जाएगा। व्यापारिक गतिविधियों को लेकर के खर्च बढ़ा हुआ दिखाई देगा। नई साझेदारी, नई व्यापारिक संबंध से आपको बचना है इस अवधि में। रोग, ऋण, शत्रु पर विजय की स्थिति बनेगी। आंखों के कष्ट में वृद्धि भी हो सकती है। वाणी को लेकर के संयम बरतना है, थोड़ा ध्यान देना है। दाम्पत्य और प्रेम संबंधों को लेकर के खर्च का वातावरण बन सकता है। रोग, ऋण, शत्रु पराजित हो रहे हैं, अर्थात आपके पास धनागम होगा, दूर से धन आने की स्थिति बन रही है। विदेश यात्रा का भी संयोग इस बीच में बन सकता है। प्रदेश से बाहर की यात्रा का संकेत भी दिख रहा है। आपको ध्यान क्या रखना है, कोविड का समय है तो बहुत बचा करके आपको कार्य करना है। उपाय क्या करेंगे, भगवान भुवन भास्कर को, सूर्य देव को नियमित तौर पर जल देना आपके लिए लाभदायक होगा। और मीन लग्न की बात कर लिया जाए, अंतिम लग्न की बात कर लिया जाए, षष्ठ भाव के कारक हो जाते हैं, रोग, ऋण, शत्रु भाव के कारक होकर के लाभ भाव में जाएंगे तो क्या करेंगे, लाभ और आय के साधनों में वृद्धि करेंगे। संतान एवं संतान के स्वास्थ्य के प्रति चिंताजनक स्थिति करेंगे। संतान के प्रगति को लेकर के चिंताजनक स्थिति बनाने वाले हैं। अध्ययन अध्यापन में जो नियमितता थी वो अनियमितता में बदलने जा रही है, जो रुचि थी वो अरुचि में बदलने जा रही है इस महीने। राजनैतिक लाभ या राजनैतिक वर्चस्व को लेकर के थोड़ी सी मन में चिंता या दुविधा का वातावरण बनेगा। व्यापारिक कार्यों में अचानक अड़चन की स्थिति दिखाई देगी, रुक रुक करके प्रगति होगा। जमीन जायदाद, स्थिर लक्ष्मी, अचल संपत्ति को लेकर के भी कहीं न कहीं मन में तनाव का वातावरण बनता दिखाई देगा इस समय अवधि में। उपाय क्या करेंगे, लाल रोली, लाल चंदन, लाल फूल रविवार के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर में ले जाकर उनके चरणों में अर्पित करते हुए प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, सूर्य जनित दोष का निवारण हो, आपकी परम कृपा हम सबको प्राप्त हो, हमारे जीवन में सकारात्मकता आए। इसी कामना के साथ आप सबके जीवन में शुभता बढ़े। मेष से लेकर के मीन लग्न पर्यंत किस प्रकार का प्रभाव स्थापित करने वाले हैं सूर्य महाराज, इसकी चर्चा हो गई। आप आगे बढ़ें, श्रेष्ठ फल की प्राप्ति करें। सूर्य के उत्तरायण होने पर सारी शुभताएं आपको प्राप्त हो, इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नमस्कार। मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को।